हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जितने बच्चे क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखकर जाना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको भौतिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर बताने वाला हूं, जिसका कोड रहेगा 347 FT। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अपना नाम फिल करना है, फिर अपना अनुक्रम फिल करना है। इसमें जो आपकी समय विधि रहेगी 3 घंटे 15 मिनट, आपका पूर्णांक रहेगा 70 का। इसमें बच्चों आपके कुछ निर्देश दिए हैं, इनको भी देखते चलते हैं। पहला निर्देश दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। जो बच्चों 15 मिनट होते हैं, 3 घंटे 15 मिनट, उसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। दूसरा रहेगा कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि जितने भी प्रश्न हैं वो आपको करने हैं। तीसरे नंबर बताया गया है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड रहेंगे, यानी कि भौतिक विज्ञान का जो पेपर रहेगा उसमें आपके 5 खंड रहेंगे। खंड आ तथा खंड बा, खंड सा या फिर खंड दा और खंड या। ठीक है, 5 खंड रहेंगे। पहला खंड आ में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। खंड बा में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। खंड सा में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम खंड आ की बात करेंगे, जिसमें आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। तो खंड आ में आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो एक प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र E बराबर जो होता है वो आपका F/Q होता है। क्या होता है? E बराबर F/Q होता है, वो विद्युत क्षेत्र का मात्रक का जो फार्मूला होता है। तो बच्चों F जो होता है बल का मात्रक क्या होता है, वो न्यूटन होता है। और जो आवेश होता है उसका मात्रक क्या होता है, वो बच्चों कूलाम होता है। तो न्यूटन प्रति कूलाम जो होगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि कोई भी एक कण है वो आपका गति कर रहा है, तो बच्चों ये क्या उत्पन्न करेगा। तो बच्चों एक गतिशील आवेश जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है, तो बच्चों विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। पहला दिया है केवल विद्युत क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। दूसरा दिया है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ये भी नहीं होगा। तीसरा दिया है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है पीएन संधि में विसरण धारा का मान अपवाह धारा से अधिक होता है यदि संधि संयोजित हो। यानी कि जो पीएन संधि होती है उसमें जो विसरण धारा यानी कि धारा जो बह रही है उसका मान जो होगा अधिक होगा यदि पीएन मतलब जो संधि होगी वो आपकी संयोजित होगी। तो बच्चों जो धारा का मान बह रहा है वो किधर बह रहा होगा, अग्रदिशिक बायस में या फिर पश्चदिशिक बायस में या फिर बायस नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्रदिशिक बायस में, यानी कि पश्च दिशा में उल्टी धारा बह नहीं सकती, बायस में नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं होगा। तो बच्चों इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो बच्चों विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? पहला दिया है जूल प्रति मीटर या फिर वोल्ट या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या फिर एम्पियर प्रति सेकेंड। तो बच्चों विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो बच्चों होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में होती है वो कौन सी राशि होती है। पहला दिया है सदिश राशि या फिर अदिश राशि या फिर सदिश सदिश दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में जो राशि होती है वो आपकी सदिश होती है। कौन सी राशि? सदिश राशि होती है। नेक्स्ट बच्चों आपका 6 नंबर बताया गया है, यानी कि 4 नंबर कि चांदी का परावैद्युतांक के जो होता है वो कितना होता है। तो चांदी का जो परावैद्युतांक के बराबर होता है बच्चों वो होता है इन्फानाइट। अगर ऐसा दिख रहा है तो ये भी आप लगा सकते हैं, इसका मतलब बच्चों होता है अनंत। ठीक है, तो इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा, के बराबर क्या होगा? अनंत होगा। तो बच्चों ऐसे ही आपको 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। और 2 नंबर पर जो बताया गया है पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि 1.0 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिमी दूर रखे हैं, इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो आपका 1.0 माइक्रो कूलाम 2 बराबर विपरीत हैं, यानी कि ये भी आपका 1 माइक्रो कूलाम है, ये भी आपका माइक्रो कूलाम है। 2 विपरीत यानी कि 2 बराबर हैं और विपरीत प्रकार के आवेश हैं, जो कि आपकी कितनी दूरी पर रखे हैं? 2 मिमी दूरी पर रखे हैं। कितनी?
2 मिमी दूरी पर रखे हैं। तो बच्चों इसमें आपको विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो पहले तो माइक्रो कूलाम है तो इसे कूलाम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको इसकी मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला लगाकर इसको अच्छी तरीके से आपको ज्ञात कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि इसमें बताया गया है कि माइक्रो एप्सिलॉन नॉट का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। माइक्रो नॉट और एप्सिलॉन नॉट का आपको मान ज्ञात करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा तीसरा क्वेश्चन। इसमें बताया गया है विद्युत फ्लक्स तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का संबंध लिखिए। यानी कि विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का संबंध आपको लिखना है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा संधारित्रों में धारिता को परिभाषित कीजिए। यानी कि जो संधारित्र की धारिता होती है उसमें आपको परिभाषित करना है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा कि बोल्ट एक विभवांतर यानी कि 2 बोल्ट एक विभवांतर से आवेशित 10 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है। यानी कि जो भी 2 वोल्ट मीटर विभवांतर है उसके आवेशित जो होता है 10 माइक्रोफेरेड धारिता होती है उसके संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, समविभव पृष्ठ। नेक्स्ट बच्चों 3 नंबर पर आपका बताया गया है विद्युत फ्लक्स की मतलब परिभाषा और मात्रक आपको लिखना है। तो बच्चों विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और उसका मात्रक क्या होता है ये भी आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका खान नंबर बताया गया है, ये बच्चों आपका न्यूमेरिकल है खान नंबर पर, ठीक है। ये भी आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व जो होता है 10.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बच्चों ये न्यूमेरिकल है और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट बच्चों गा नंबर पर है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 2 मतलब कमियों का उल्लेख करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये बच्चों एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका कार्यफलन की परिभाषा ज्ञात कीजिए। और कार्यफलन की परिभाषा ये छोटी छोटी परिभाषाएं आपको 100% तैयार कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा एक वृत्ताकार धारा कुंडली यानी कि जो धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। तो बच्चों एक वृत्ताकार धारावाहिक जो कुंडली उस पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र व्यंजक को निगमित करना है। ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बच्चों आपका खा नंबर पर भी न्यूमेरिकल है, ये भी बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको भी आप तैयार कर लेना है। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका गान नंबर बताया गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग समझाइए। अनुगमन वेग तथा धारा और घनत्व के बीच संबंध जो भी स्थापित कीजिए वो आपको बताना है। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके जो बीच का अनुगमन वेग होता है वो आपको समझाना है। फिर अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व वो उसके बीच का संबंध आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका चौथे नंबर पर भी न्यूमेरिकल है। इसमें बताएगा प्रिज्म कोण 60 डिग्री वाले प्रिज्म के प्रकाश किरणें यानी डालने पर न्यूनतम विचलन कोण 30 प्राप्त होता है। यानी कि 30 डिग्री का कोण प्राप्त होता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो बच्चों ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट आपका रहेगा विद्युत द्विध्रुव तथा अच्छे निरक्षीय यानी अच्छे निरक्षीय स्थिति में बच्चों आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बच्चों अच्छे से मतलब अच्छी स्थिति में पूछा गया है। इसका भी बच्चों अच्छी और निरक्षीय स्थिति में ये बच्चों आपको दोनों याद कर लेना, ठीक है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा ये भी आपका न्यूमेरिकल है, ये भी आपको अच्छे तरीके से लगा लेना है, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। न्यूमेरिकल बच्चों हद से ज़्यादा फिजिक्स में न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपका बताया गया है परवर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख कीजिए, इसकी कार्यविधि स्पष्ट कीजिए तथा इसकी तुलना अपवर्ती दूरदर्शी कीजिए। तो बच्चों आपको अच्छे तरीके से परवर्ती दूरदर्शी किरण आरेख और यानी कि चित्र सहित आपको कार्यविधि स्पष्ट करनी है, ठीक है। गा नंबर भी आपका ये भी आपका क्या है न्यूमेरिकल है। गा नंबर पर बच्चों न्यूमेरिकल आपको हद से ज़्यादा फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। पीएन संच डायोड का अवक्षय पर्ट की संरचना स्पष्ट करनी है। तो बच्चों पीएन संच डायोड इसकी भी आपको परिभाषा अच्छी तरीके से याद कर लेनी है और एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होती है। और बोहर का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों आपका 6 नंबर पर रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निगमन कीजिए, इसकी धारिता कैसे बढ़ाया जा सकता है यानी कि धारिता को
कैसे बढ़ाया जाए। संधारित्र प्लेट जो होती हैं समांतर संधारित्र प्लेटें, उनका व्यंजक निगमन करना है, इसकी धारिता बढ़ानी है। अगर आपको वो नहीं आ रहा तो हथवा में भी बच्चों दिया है। विद्युत परपथ के लिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए। समांतर संधारित्र और किरचॉफ का नियम बच्चों, गॉस की प्रमेय और जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आपको 100% तैयार करने हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका 7 नंबर पर रहेगा, गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले अवशेषित तार के जो कण होते हैं, जो किरण बच्चों हैं, किरण बिंदु मतलब किरण की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों गॉस की प्रमेय का उल्लेख करना है अच्छे तरीके से। और बच्चों अगर आपको वो नहीं आ रहा तो एक बच्चों अथवा में आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा एग्जाम के जस्ट से, ठीक है। ये भी न्यूमेरिकल आपको याद कर लेना। 8 नंबर दिया है, प्रवर्धन क्या है, यानी कि जो प्रवर्धन क्या है और प्रवर्धन क्षमता भी होती है बच्चों। एक ओवेनिस्ट उत्सर्जक प्रवर्धक में ये यदि आधार पर 5 माइक्रो एम्पियर में परिवर्तन से संग्राहक धारा में 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है तो धारा लाभ अल्फा और बीटा की गणना करनी है। यानी कि जो धारा में लाभ होता है उसमें अल्फा और बीटा की गणना करनी है, ठीक है। और 8 नंबर पर जो अथवा में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं। दोलित्र क्या है और उपयुक्त परिपथ बनाते हुए दोलित्र की भांति एक ट्रांजिस्टर की कार्यविधि का उल्लेख करना है। 9 नंबर बच्चों बताया गया है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, माध्य मूलमान और एक शिखरमान में संबंध आपको लिखना है। मतलब माध्य वर्ग मूलमान और शिखरमान, यानी कि वर्ग माध्य मूलमान और शिखरमान आपको संबंध, इसके प्रत्यावर्ती धारा तो इसके बीच का संबंध आपको लिखना है। अगर आपको वो नहीं आ रहा तो अथवा में भी आपको मिल जाएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, उच्चयी तथा अपव्ययी। ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेख करना है। ट्रांसफार्मर में जो ऊर्जा क्षय होती है उसके कारणों का उल्लेख करना है। उच्चयी और अपव्ययी बच्चों ये 2024 में देखने को मिला था क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से याद करना है, कोई घबराने की बात नहीं है। और बच्चों फिजिक्स में आपको 100% न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, आपको अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। तो आज की वीडियो को यहीं तक, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।